अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने प्रीवियस जो लेक्चर है उसमें एसक्यूएल की बेसिक स्टेटमेंट्स थी, उनकी क्यूरीज देखी थी और बेसिक स्टेटमेंट्स में हमने सेलेक्ट और वेयर क्लॉज के साथ, ऑटो वेयर क्लॉज के साथ हमने स्टेटमेंट्स और क्यूरीज को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हमने ऑपरेटर्स देखने हैं जो एसक्यूएल में यूज़ होते हैं। सबसे पहले हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं जो मैथमेटिकल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ऑपरेटर क्या होता है? कोई भी ऐसा सिंबल होता है जो कोई ऑपरेशन परफॉर्म करता है, उसको हम ऑपरेटर कहते हैं। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में हमारे पास ऐड प्लस के लिए, और सब्ट्रैक्ट जो है ऑपरेटर माइनस का है, इसका सिंबल जो है मल्टीप्लाई जो है वो इक्वल के लिए है, और डिवाइड जो है उसके लिए ये हम स्लैश का साइन यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल है राइट ए क्वेरी दैट डिस्प्लेज एम्प्लॉय नेम, एनुअल सैलरी एंड कमीशन फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल में तो हमें पता चल गया कि हमने फ्रॉम क्लॉज में क्या लिखना है। हमारे पास जो कीवर्ड है वो एम्प्लॉय का, वो हमने ऐड करना है। ये तीन चीज़ें जो हैं ये हमने सेलेक्ट में ऐड करनी है, एम्प्लॉय का नेम, एनुअल सैलरी और कमीशन। अब यहाँ पर ये वर्ड जो है एनुअल, ये क्या डिनोट कर रहा है कि सैलरी जो है वो सालाना है, मतलब 12 मंथ्स की है। तो हमने जब सिलेक्ट की स्टेटमेंट लिखनी है तो एम्प्लॉय नेम और सैलरी के साथ हमने डायरेक्ट 12 कर देना है, यानी 12 को मल्टीप्लाई कर देना है, और फिर हमने कमीशन लिखना है। अकेला हम सैलरी नहीं लिखेंगे क्योंकि वहाँ पे एनुअल सैलरी डिमांड की गई है, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई का साइन यूज़ करेंगे और ये आपको इस तरीके से जो है रिजल्ट शो करा देगा। ऑपरेटर की प्रेसिडेंस क्या होती है? यानी जिस ऑर्डर में हमने ऑपरेटर्स को इवेल्युएट करना होता है एक्सप्रेशन के अंदर, उनको हम ऑपरेटर की प्रेसिडेंस कहते हैं। इनको हम हायरार्की भी बोलते हैं कि किस ऑर्डर में हमने ऑपरेटर्स को लेके चलना है। सबसे पहले आपने ऑपरेटर जो है मल्टीप्लिकेशन का परफॉर्म करना है, देन डिवीजन का ऑपरेटर आता है, उसके बाद एडिशन, एंड लास्ट पर आपने सब्ट्रैक्शन देखनी है। इन ऑपरेटर्स के अलावा अगर आपके पास एग्जाम्पल में इस तरह की कोई चीज़ आती है जैसे कि पैरेंथेसिस है या बार है, जिनको हम मतलब नेगेशन बोलते हैं, तो आपने सबसे पहले बार को सॉल्व करना है, देन आपने पैरेंथेसिस को सॉल्व करना है, और उसके बाद आपने ऑपरेटर्स की तरफ आना है। यानी इन चारों ऑपरेटर्स के अलावा अगर कोई चीज़ है तो वो प्रेसिडेंस में पहले सॉल्व होगी। और अगर ये आपके पास चार ऑपरेटर्स एक एक्सप्रेशन के अंदर आ जाते हैं जिसमें मल्टीप्लिकेशन पहले आता है, डिवीजन बाद में आता है, एडिशन आता है और लास्ट में सब्ट्रैक्शन आता है, तो आपने क्या करना है? उस एक्सप्रेशन को लेफ्ट टू राइट इवैल्यूएट करना है। इसके एग्जांपल देखें। ऑपरेटर प्रेसिडेंस के लिए आपको एक क्वेरी दी गई है, एम्प्लॉय नेम सैलरी प्लस 250 स्टैरिक 12, यानी सैलरी में हमने जो एनुअल सैलरी थी उसमें 250 की एडिशन की है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ये चीज़ कंफ्यूजिंग है कि पहले हमने सैलरी के अंदर 250 को ऐड करना है या 250 के साथ पहले हमने 12 को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है? अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंस सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे, 250 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ, और उसके बाद जो आंसर आएगा उसमें हम सैलरी की वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे लाइक दिस। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए वही एग्जाम्पल है लेकिन हमने यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाए हैं। अब इन ब्रैकेट्स का क्या मतलब है? जैसे मैंने आपको बताया है कि अगर इन चार ऑपरेटर्स के अलावा, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अलावा कोई चीज़ है तो वो पहले इवैल्यूएट होगी, जैसे कि पैरेंथेसिस है। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो ब्रैकेट्स हैं, इन ब्रैकेट्स को हमने पहले सॉल्व करना है, सैलरी के अंदर 250 वैल्यू ऐड करनी है, और जो आंसर आएगा उसके साथ हम 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। अरिथमेटिक ऑपरेशंस के अलावा हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? जिसमें हम वेयर क्लॉज को यूज़ करते हुए ऑपरेटर की वैल्यू बताते हैं, जैसे कि लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। ये सारे ऑपरेटर्स जो हैं ये रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं जो कि रिलेशन को डिफाइन करते हैं। इनकी एग्जांपल देखें। एक क्वेरी है, राइट अ क्वेरी दैट डिस्प्लेज नेम्स, जॉब एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ ऑल क्लर्क्स। जो नेम, जॉब और डिपार्टमेंट जो हैं, जितने क्लर्क्स हैं उनमें सारे वो उनको शो कराए। तो इसके लिए हमने सिलेक्ट की क्वेरी लिखी जिसमें ये तीन चीज़ें हमने लिखी हैं, एम्प्लॉय नेम, जॉब एंड डिपार्टमेंट। फ्रॉम टेबल जो था वो एम्प्लॉय का, वेयर जॉब इज इक्वल्स टू क्लर्क, इक्वल का हमने साइन यूज़ किया है, और ये हमने सिंगल कोट्स के साथ क्लर्क का जो स्पेसिफिक है कीवर्ड वो लिख दिया जो उसने क्लर्क की डिमांड की थी। तो आपका रिजल्ट जो है वो कुछ इस तरीके से होगा।
एम्प्लॉय नेम, जॉब और डिपार्टमेंट नंबर के साथ। नेक्स्ट क्यूरी है राइट ए क्यूरी दैट डिस्प्लेस ऑल डिपार्टमेंट नेम्स विद डिपार्टमेंट नंबर ग्रेटर देन 20। डिपार्टमेंट नेम्स के साथ डिपार्टमेंट नंबर हो और डिपार्टमेंट नंबर की भी उसने कंडीशन दी है कि वो ग्रेटर देन 20 होना चाहिए। तो सिलेक्ट डिपार्ट नेम, डिपार्ट नंबर फ्रॉम डिपार्ट वेयर डिपार्ट नंबर इज ग्रेटर देन 20। ये ग्रेटर देन का साइन आपको यूज़ करके आगे टर्मिनेटर लगा देना, यहाँ पे आपकी क्यूरी खत्म। तो आपका रिजल्ट जो है वो इस तरीके से शो हो जाएगा। जो आपने सिलेक्ट में डिमांड किए होंगी वो तीनों चीज़ें जो है यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। कंपेयरिंग वन कॉलम विद एन अदर। अब हमने जब कॉलम को, एक कॉलम को दूसरे कॉलम के साथ कंपेयर करना है और यहाँ एक रो को भी हमने दूसरी रो के साथ कंपेयर करना है, तो वो हम कैसे करेंगे? राइट ए क्यूरी दैट डिस्प्लेस दोज एम्प्लॉइज हुज कमीशन इज ग्रेटर देन सैलरी। यानी कमीशन का एक कॉलम था और एक कॉलम था हमारे पास सैलरी का। तो हमने वो क्यूरी लिखनी है जिसमें कमीशन जो है वो ग्रेटर हो सैलरी से। तो उसके लिए हमने क्या क्यूरी लिखी है? सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम, सैलरी और कमीशन फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर कमीशन जो है वो ग्रेटर का हमने साइन लगाया है सैलरी से, और यहाँ पर एम्प्लॉय नेम और सैलरी कमीशन जो है वो शो हो जाएगा। जिसमें आपका कमीशन की वैल्यू जो है वो सैलरी से ग्रेटर थी वो उसने बता दिया। इसमें क्या है, सैलरी और कमीशन इन दोनों कॉलम्स को कंपैरिजन में लाया गया है। रिलेशनल ऑपरेटर्स के बाद आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स जो होते हैं ये ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं जिसमें हमने कंपाउंड कंडीशंस को इवेलुएट करना होता है। इसमें हमारे पास क्या होता है, तीन लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, एंड, और नॉट। एंड ऑपरेटर हमने डिस्प्ले करना है, डिस्प्लेज ए रो इफ ऑल कंडीशंस लिस्टेड आर ट्रू। रो में तब डिस्प्ले होगा जब तमाम कंडीशंस जो स्पेसिफाई की गई हैं वो ट्रू होंगी। और जो है ऑपरेटर वो तब स्पेसिफाई होगा इफ एनी ऑफ द कंडीशंस लिस्टेड आर ट्रू, जब इनमें से कंडीशंस में से कोई स्पेसिफिक जो है कंडीशंस वो ट्रू होंगी। और नॉट ऑपरेटर जो है वो किसी भी एक्सप्रेशन को नेगेट कर देगा, ऑपोजिट कर देगा। राइट ए क्यूरी दैट डिस्प्लेस ऑल क्लर्क्स हु अर्न बिटवीन 1000 एंड 2000। ठीक है, यहाँ पर उसने कहा है कि ऐसी क्यूरी लिखें जिसमें तमाम क्लर्क्स जो हैं वो शो हो जाएं जिनकी अर्निंग जो है वो 1000 और 2000 के बिटवीन है। तो हमने एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नंबर और जॉब और सैलरी वो सिलेक्ट कर ली एम्प्लॉय टेबल में से। वेयर सैलरी जो है, अब वेयर की हमने कंडीशन लगाई है क्योंकि ये कंडीशनल कंपाउंड्स होते हैं हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स जिसमें कंडीशंस होती हैं। तो हमें कंडीशन जो दी गई थी वो थी कि बिटवीन 1000 एंड 2000 हो। तो ये कंडीशन जो है वेयर क्लॉज के साथ हमने लिख दी कि सैलरी बिटवीन 1000 एंड 2000। और एंड को हमने ऑपरेटर लगाया है जॉब इज इक्वल टू क्लर्क, जहाँ पे सिर्फ क्लर्क जो हैं सारे वो शो हो जाएंगे। इक्वल टू क्लर्क हमने लगा दिया, ये हमारा जो है इसमें साथ लॉजिकल ऑपरेटर भी यूज हो जाएगा और ये इसका रिजल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है राइट ए क्यूरी दैट डिस्प्लेस ऑल एम्प्लॉइज हु आर आइदर क्लर्क और ऑल एम्प्लॉइज हु अर्न बिटवीन 1000 एंड 2000। इसमें आइदर की कंडीशन उसने दी है, यानी क्लर्क हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ठीक है, तो ये क्योंकि स्पेसिफिक हो गया क्लर्क के लिए, सिर्फ स्पेसिफिक क्लर्क के लिए नहीं है। जो ये वाली कंडीशन थी ये स्पेसिफिक थी क्लर्क के लिए जिसमें ऑल क्लर्क जो था उनको स्पेसिफाई किया गया था। इसमें सिर्फ ये कहा गया है कि क्लर्क हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो वो तमाम एम्प्लॉयज़ जो हैं जिनकी अर्निंग 1000 से 2000 के दरमियान है तो वो शो करवानी है। सेम क्यूरी हमने यूज़ करनी है, सेम कंडीशन हमने यूज़ करनी है। यहाँ पे सिर्फ जो आएगा हमारा और का ऑपरेटर आएगा और इस जॉब जो है वो क्लर्क हो। तो और के लिए हम यानी दूसरी जो हमारी होगी डेजिग्नेशन वो भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इसमें रिजल्ट शो हुआ है क्लर्क के अलावा सेल्समैन जो है उनकी भी शो हुई, यानी क्लर्क स्पेसिफाई नहीं था। बाकी जो दूसरी आपकी एम्प्लॉयज़ की थी जिनकी सैलरी 1000 से 2000 के दरमियान थी उनमें सेल्समैन भी आ रहे थे। इस वजह से उसने वो तमाम एम्प्लॉयज़ जिनकी सैलरी इस रेंज के अंदर थी वो शो करवा दी। एंड और ऑपरेटर्स कैन बी कंबाइंड इन ए लॉजिकल एक्सप्रेशन। इसको हम लॉजिकल एक्सप्रेशन के अंदर कंबाइन भी कर सकते हैं। जैसे हमने ये लॉजिक लगाई है इक्वल की, हमने ये पीछे भी यूज़ किया है लॉजिकल ऑपरेटर इक्वल का। इसी तरह से वो कह रहे हैं कि हम डिफरेंट लॉजिकल ऑपरेटर्स को कंबाइन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नंबर, जॉब एंड सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर। अब कंडीशन आ गई है सैलरी जो है वो ग्रेटर हो 1500 से, एंड जॉब इज इक्वल टू मैनेजर, यानी जितने मैनेजर्स हैं उन सबकी
जॉब जो है वो शो हो जिनकी सैलरी रेंजेस 1500 है, और जॉब इज इक्वल टू सेलमैन, और सेलमैन भी वो शो करवा सकता है। मैनेजर के साथ साथ सेलमैन की भी उसने स्पेसिफिकेशन दी कि वो भी शो करवा सकता है। तो जॉब जो है उनकी रेंजेस 1500 के अंदर अंदर जो है वो ये इसकी ग्रेटर देन 1500, ये मैनेजर की और सेल्समैन की जो है वो रिजल्ट शो करवा देगा। अब हमने जो है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स देखे हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स देखे हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स देखे हैं। तो अब ये दूसरे कुछ ऑपरेटर्स हैं जो इन तीन के अलावा हैं, जैसे कि बिटवीन एंड ऑपरेटर, जो कि रिट्रीव करता है रेंज ऑफ डाटा को बिटवीन दो वैल्यूज़ के दरमियान। द वैल्यूज़ कैन बी नंबर्स, टेक्स्ट और डेट्स। आपकी वैल्यूज़ जो है जिसकी रेंज आपने फाइंड करनी है वो नंबर्स भी हो सकते हैं, टेक्स्ट भी हो सकते हैं और सिंपल डेट्स भी हो सकती हैं। इसका सिंटैक्स क्या है? सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम, यानी हमने कॉलम जिसमें से हमने रेंज लेनी है और टेबल का नेम जो टेबल हम यूज़ कर रहे हैं। वेयर कॉलम नेम बिटवीन वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2, जहाँ पे कॉलम नेम हमने स्पेसिफाई करके कंडीशन दी है कि उसकी रेंज जो है वो एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू जो हमने लिखी है उसके दरमियान हमने स्पेसिफाई करानी है। एग्जाम्पल देखिए, राइट ए क्वेरी दैट डिस्प्लेज दोज एम्प्लॉयज हुज सैलरी इज बिटवीन 1000 एंड 2000। तो ये 1000 जो है ये आपकी हो गई वैल्यू 1, और 2000 जो होगी ये हो गई आपकी वैल्यू 2। ठीक है, और आपका जो कॉलम नेम है वो यहाँ पे आ गया एम्प्लॉय नेम। ठीक है, एम्प्लॉयज़ हैं, और यहाँ पे सैलरी जो है वो आपकी आ गई कंडीशन के अंदर। तो सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम और सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर सैलरी बिटवीन 1000 एंड 2000। तो ये आपने बिटवीन एंड की कंडीशन जो है वो बिटवीन और एंड के साथ हमने वो लिख देनी है। तो ये आपका रिजल्ट इस तरह से शो करवा। Write a query that displays those employees whose salary is not between 1000 and 2000 using not operator। अब यहाँ पे हम जो लॉजिकल ऑपरेटर नॉट था वो यूज़ कर रहे हैं कि वो सैलरी जो 1000 और 2000 के दरमियान नहीं हो, हमने उनको शो कराना है। तो ये देखें, ये 1000 और 2000 के दरमियान अलावा जो बाकी सैलरीज हैं वो शो हो जाएंगी। इसमें 1000 से लेस भी हैं और 2000 से ग्रेटर भी हैं। इन ऑपरेटर क्या करता है? इट इज़ यूज टू टेस्ट फॉर वैल्यूज इन स्पेसिफाइड लिस्ट। इसमें स्पेसिफाइड जो है वैल्यूज उनको टेस्ट करना होता है, और इसमें कोई भी डाटा टाइप हम जो है वो उसके साथ उसको यूज कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल देखिए, राइट ए क्वेरी दैट डिस्प्लेज ऑल एम्प्लॉइज हु हैव वन ऑफ 3 मैनेजर नंबर्स। अब ये मैनेजर नंबर्स जो हैं वो उसने स्पेसिफाई किए हैं, ये 3 मैनेजर नंबर्स हैं, और उसने कहा है कि आपने उन एम्प्लॉइज़ को हाईलाइट करना है जिनका ये मैनेजर नंबर असाइन है। तो हमने एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, सैलरी और मैनेजर नंबर ये जो है वो सिलेक्ट कर लिया, और ये हमने उसको फ्रॉम क्लॉज के साथ और वेयर के साथ, वेयर मैनेजर इन का मतलब है यानी इस रेंज के अंदर जो आ रही है वो नंबर जो हमने स्पेसिफाई करने थे। तो वो इस रेंज के साथ जो नंबर्स हैं वो 3 ये शो करवा देगा, उनके नेम, उनकी सैलरी और उनका MGR नंबर जो है वो शो करा देगा। नेक्स्ट एग्जांपल है, क्यूरी हमने डिस्प्ले करनी है जिसमें एम्प्लॉय नेम, जॉब और सैलरी हो तमाम एम्प्लॉयज़ की, और जॉब जो है वो क्लर्क हो या एनालिस्ट हो, एंड देयर सैलरी इज़ नॉट इक्वल टू 1000, 3000 और 5000। यानी उनकी सैलरी जो है ना 1000 हो, ना 3000 हो और ना 5000 हो। तो इसमें हमने एम्प्लॉय नेम, जॉब और सैलरी एम्प्लॉय टेबल से ले लेनी है, जहाँ पर कंडीशन जो है वे यहाँ पर देखें हुज जॉब इज क्लर्क और एनालिस्ट। तो कंडीशन जो है वो जॉब इन क्लर्क, एनालिस्ट यानी इन दोनों क्लॉजेस के अंदर आ रही है, एंड सैलरी नॉट इन 1000, 3000 एंड 5000। 1000 से अगर 1000 है तो 1000 से कम जितनी होगी वो शो करवा देगा, 3000 है तो 3000 से कम जितनी होगी वो शो करा देगा, और 5000 है तो 5000 से कम जितनी होगी वो शो करा देगा। इन 3 नंबर्स के अलावा जितनी सैलरी रेंजेस होगी उसको शो करा देगा जिसमें सिर्फ क्लर्क या एनालिस्ट आ रहे होंगे। तो अब एनालिस्ट की तो वैल्यू शो नहीं हो रही थी, उनकी सैलरी रेंजेस इसमें आ रही थी, इसीलिए सिर्फ क्लर्क शो हो रहे थे जो इन सैलरी रेंजेस के अलावा थे, यानी जो हमें कंडीशन दी थी, तो इसलिए उसने सिर्फ क्लर्क की जो है वो शो करवा दी। लाइक ऑपरेटर क्या होता है? इट इज यूज टू स्पेसिफाई ए सर्च फॉर ए पैटर्न इन ए कॉलम। कॉलम के अंदर हमने कोई खास पैटर्न जो है अगर उसको सर्च करना हो तो हम लाइक ऑपरेटर यूज करते हैं। द करेक्टर पैटर्न मैचिंग ऑपरेटर में बी रेफर टू एज अ वाइल्ड कार्ड सर्च, जिसमें हमने करेक्टर मैचिंग ऑपरेटर जो हैं उनको सर्च करना होता है, वो वाइल्ड कार्ड सर्च कहलाते हैं। 2 सिंबल्स कैन बी यूज, जिसमें हम 2 सिंबल्स जो है वो यूज़ करते हैं,
एक परसेंट का सिंबल है जो कि रिप्रेजेंट करता है सीक्वेंस ऑफ 0 और मोर कैरेक्टर्स, यानी यहाँ कोई कैरेक्टर नहीं होगा या फिर कैरेक्टर की जो तादाद है वो ज़्यादा होगी। और एक है हमारे पास अंडरस्कोर का साइन जो कि रिप्रेजेंट करता है सिंगल कैरेक्टर को। ठीक है, अगर हमने कैरेक्टर की वैल्यूज जो है उनको इंक्रीज करना है, एक कैरेक्टर नहीं है, दो है, तो हम दो अंडरस्कोर यूज़ कर लेंगे। अगर हमारे पास पूरा टेबल होगा या मल्टीपल्स होंगे तो हमने क्या परसेंट का साइन यूज़ करना है। इसका सिंटेक्स क्या है? सेलेक्ट कॉलम फ्रॉम टेबल वेयर कॉलम और लाइक पैटर्न। एग्जाम्पल है राइट ए क्यूरी दैट डिस्प्लेज ऑल एम्प्लॉयज हुज नेम स्टार्ट विद एन एस, यानी इसमें हमने तमाम एम्प्लॉयज को हाईलाइट करना है जिनका नेम स्टार्ट हो रहा है एस के साथ। तो इसमें हम क्या यूज़ करेंगे? परसेंट का साइन यूज़ करेंगे। तो इसकी क्यूरी क्या हम लिखेंगे? सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर एम्प्लॉय नेम लाइक एस परसेंट, यानी एस परसेंट का मतलब है कि ऐसे एम्प्लॉयज जिनके नेम जो है वो स्टार्ट एस से हो रहे हैं। अब यहाँ पर ये लिखा है कि अंडरस्कोर साइन जो है इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं फॉर सर्च स्पेसिफिक नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। अगर हमने स्पेसिफिक कैरेक्टर्स देखने हैं, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हमने देखने हैं, तो हम उसके लिए कैसे सर्च करेंगे इसको? राइट ए क्यूरी दैट डिस्प्लेज एम्प्लॉयज नेम हुज नेम्स कंसिस्ट ऑफ 4 कैरेक्टर्स। अब ऐसे लोग भी हैं जिनका नाम जो है वो 4 से ज़्यादा कैरेक्टर्स के ऊपर होता है, 5 होते हैं, 6 होते हैं। तो इसमें जो कंडीशन लगाई गई है वो ये है कि आपने ऐसे एम्प्लॉयज़ की नेम लेनी है जिनकी सिर्फ 4 कैरेक्टर हो नेम के अंदर। तो हमने करना है सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर एम्प्लॉय नेम लाइक। अब ये जो है हमने 4 अंडरस्कोर्स यूज़ किए हैं। ठीक है, 4 अंडरस्कोर्स में क्या होगा? आपके एम्प्लॉय नेम जिनके 4 वर्ड्स थे वो शो करवा देगा। Write a query that displays the names of all employees where the third letter of their name is an A। ऐसी हमने क्यूरी लिखनी है जिसमें तमाम एम्प्लॉयज़ हैं, ऑल एम्प्लॉयज़, यानी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ है, टेबल में जितने एम्प्लॉयज़ है वो सारे हैं। तो हमने यहाँ से तो पता लग गया हमने परसेंट का साइन यूज़ करना है, लेकिन आगे कंडीशन जो उसने दी है उसमें उसने कहा है कि थर्ड लेटर जो है, यानी स्पेसिफिक कर दिया कि जो तीसरा लेटर है वो ए होना चाहिए। हमने ऐसे जो है एम्प्लॉयज़ लिखने हैं उनकी नेम जिनका थर्ड लेटर जो है नेम का वो ए हो, और हमने पूरे टेबल में से इसको सर्च आउट करना है। तो इसकी क्यूरी क्या होगी? सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय नेम लाइक। अब ये एक अंडरस्कोर, दूसरा अंडरस्कोर और थर्ड के ऊपर उसने ए लिख दिया है। 2 अंडरस्कोर उसने पहले स्पेसिफाई किए हैं जो कोई भी कैरेक्टर हो सकते हैं, और थर्ड उसने फिक्स कर दिया है कि वो ए होना चाहिए, और साथ उसने परसेंट लगा दिया कि पूरे टेबल में से इसको हमने सर्च करना है। तो ये एम्प्लॉय का जो है वो इस तरीके से जो टेबल रिजल्ट है वो शो हो जाएगा, जिसमें थर्ड कैरेक्टर जो है वो देखें तीनों में ए है, और उसने कहा देयर आर 2 अंडरस्कोर्स बिफोर ए इन द वेयर क्लॉज। उसके बाद है नल ऑपरेटर। नल ऑपरेटर जो है इट इज़ यूज टू टेस्ट द नल वैल्यूज़। हमने ऐसी वैल्यूज़ देखनी है जो कि नल हैं टेबल के अंदर, तो हमने उनको जो है वो डिस्प्ले कराना होगा। तो इसमें जैसे क्यूरी है डिस्प्ले ऑल एम्प्लॉयज़ हु हैव अ मैनेजर, सेलेक्ट एम्प्लॉय मैनेजर फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर मैनेजर इज़ नॉट नल। ठीक है, यानी ऐसे एम्प्लॉयज़ जिनकी डेजिग्नेशन जो है वो मैनेजर है, तो हमने मैनेजर जहाँ पे नहीं होगा, यानी क्लर्क के अलावा जो है या सेल्समैन के अलावा जो जितने मैनेजर होंगे वो सिर्फ उनकी लिस्ट जो है वो डिस्प्ले करा दें।